हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोड्यूस कराया था कि डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करेंगे। और बेसिक क्लास थी, बेसिक फार्मूले थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। जो कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा वो भी उसको अगर ढंग से सीखे तो सीख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में विधिवत बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अच्छा, चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन लगवाते हैं, सॉल्व कराएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आइए देखो, टॉपिक हमारा ये रहा था डिफरेंशिएशन पहले समझाया जा चुका है, ठीक है। और इसमें फार्मूले हो गए, इन्वर्स कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन के सारे फार्मूले लगभग बोल दिए गए थे और वह निकालना भी सिखाया गया था, ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि अवकलन कीजिए। देखो, हिंदी में बोलते हैं अवकलन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबल, ठीक है, अलग अलग इसका उच्चारण है, बात वही है। अवकलन हिंदी वाले पढ़ेंगे अवकलन। इसका अवकलन कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन होते हैं, अवकलन कैसे किया जाए। देखो, मैथमेटिक्स में जो एनसीईआरटी में जो हमारा सिलेबस में गिवन है चीजें, उसमें अगर आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रल लगभग 50% कवर करता है सिलेबस, लगभग 50% कवर करता है। अगर इसमें आप अच्छी सी बढ़िया सी बेहतरीन पकड़ बना लेते हैं तो आप आधा सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल, यहाँ से सिलेबस कवर हो जाएगा। और यही आज बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जिसे इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है अवकलन कीजिए, बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। अवकलन कीजिए। अब जिसे एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हल कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको क्या करूँ, एज्यूम कर लेंगे। कुछ लोग कुछ क्वेश्चन लेट लिख लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी लिख लो, ठीक है। एज्यूम हिंदी में लिख लेते हैं माना, ठीक है। क्या माना, इसको बाई बराबर फंक्शन, ये बाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में क्या है x² + 5। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ये बाई बराबर साइन x² + 5, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, हिंदी में समीकरण 1 का अवकलन करने पर, देखो अवकलन कैसे करते हैं। देखो, अवकलन करने हम आपको पहले बेसिक फार्मूले बताए भी थे, आइए आपको सिखाते हैं। ये बाई है, इसका जो अवकलन करेंगे क्या होगा, dy/dx। समीकरण 1 का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, ठीक है, लिख देते हैं x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष। तो इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, कुछ नहीं करना है। हम आपको पिछले क्लास में बताया कि साइन का अवकलन क्या होगा, cos x। और ये हमारा क्या है, एंगल है। एंगल को ऐसे लिख देंगे x² + 5, ठीक है। ये साइन, ये क्या है, इसके साथ में जो भी दिया है उसको एंगल मान लेंगे। तो साइन का अवकलन क्या होगा, cos x। और एंगल का क्या होगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ एंगल का, अब इसका अवकलन करेंगे क्या होगा, 2x। और ये 5 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से आपका क्या बचेगा, dy/dx इक्वल, यहां से क्या आ जाएगा 2x, यहां से 2x क्या आ जाएगा बाहर, तो यहां से क्या होगा cos x² + 5। यही आंसर है, ये सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं था, ये है। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इस साइन का अवकलन तो हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो cos पूरे इसको एंगल मान लिया, x है, और इस x को फिर करेंगे क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x का क्या हो जाएगा 2x, 0। अब करते कैसे हैं, पावर आगे उसमें से कम, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, उसमें से कम 2x, ये आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये दिया है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट, द गिवन दैट, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट, गिवन दैट में क्या है, गिवन दैट लिख लेंगे, यहां से क्या दिया है गिवन दैट, रुको हाँ गिवन दैट, तो यहां से हमारा बाई बराबर, ठीक है, तो ये गिवन दैट, ठीक है, ये गिवन दिया है, गिवन, ये क्वेश्चन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्किल का समीकरण है, ये सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन होता है, तो इसको एज्यूम, ये गिवन है, गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट, ये चीज गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण एक डाल देंगे, बाई वाला क्या है फंक्शन किसका, एक्स का, तो बाई को इधर ही रखेंगे और एक्स उधर ले जाएंगे, तो सिंपलीफाई हो गया। अब इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अब कलन करने पर, ठीक है, क्या होगा अवकलन करने, तो यहां से क्या होगा 2 देखो ये चीज समझो, बाई का स्क्वायर है तो क्या होगा 2 और बाई का जब करेंगे क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, समीकरण एक में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो यहाँ बाई का क्या होगा 2 स्क्वायर, बाई का क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स, अब देखो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ये क्या है कांस्टेंट, तो क्या होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, ठीक है, तो यहाँ से आपका बचेगा क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल होगा, तो यहाँ से डी बाई बटे डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये आ जाएगा, और इसका ये भी आंसर है, इसका सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से आपका क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स, तो क्या लिखेंगे माइनस का एक्स बटे बाई, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाई डैश, इसको बाई डैश भी लिख सकते हैं, बाई डैश क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटे बाई, ये क्या आ जाएगा आंसर, ये प्रवणता भी होती है, इसको आगे जब ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे तो उसमें डी बाई बटे डी एक्स का स्लोप में बदल जाता है, तो आपका क्या होगा आंसर क्या आ जाएगा बाई डैश माइनस एक्स बटे बाई, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, सारे आंसर है, ये कैलकुलेशन है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कॉस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया कॉस साइन एक्स, क्या दिया कॉस साइन एक्स, ब्रैकेट बा बंद, ठीक है, ये अब सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में द गिवन दैट, अब हिंदी में लोग ज्ञात है, बतिया बराबर है, ठीक है, क्या है कॉस, कॉस का ब्रैकेट में क्या दिया साइन एक्स, इसको ठीक है ये गिवन है, एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम कर लेंगे, इसको बाई बराबर फंक्शन मान लेंगे, जब इसको बाई बराबर जब हम फंक्शन मानेंगे तो कॉस का हमारा क्या होगा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ये साइन रहेगा ना, ये क्या आएगा साइन एक्स, अब देखो इसका समीकरण एक यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष कर देंगे, तो यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक के सापेक्ष, एक समीकरण एक के, समीकरण एक एक्स के, रुको समीकरण एक के सापेक्ष, रुको तो ये देखो चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो ऐसे लिख लो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी में क्या लिखेंगे समीकरण, दोनों भाषाओं में रहेगी गणित, जो आपकी कोई भी मीडियम है, मीडियम मैटर नहीं करता है, समीकरण एक का अब अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हमारा यहां से क्या बन जाएगा, देखो यहां से एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहां से बाई क्या होगा बाई डी बाई बटे डी एक्स,
ये स्टाइल होती है लिखने की। डी बाई का क्या होगा, डी बाई बटे डी एक्स। कास का क्या होगा, माइनस साइन। कास का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। जो भी दिया है साइन ही मानो। देखो कास का क्या होगा, माइनस साइन। और इसको एक्स मानो, एक्स और एक्स का फिर साइन। साइन का करेंगे फिर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी बाई बटे डी एक्स। डी बाई बटे डी एक्स। यहां से क्या होगा, माइनस कॉस एक्स इंटू का साइन एक्स। ठीक है, बस आ गया आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आपका आ जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई बटे अपॉन डी एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू का साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। ये आंसर है, ये क्या है आंसर। क्लियर हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अवकलन कीजिए। तो इसको पहले एज्यूम कर लो, वही पूरा पैटर्न रहेगा। इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको बाई बराबर मानेंगे। बाई बराबर क्या मान लेंगे, ये आपका साइन आ जाएगा और ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है बालकों, ये चीजें आएंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 का अवकलन करने पर x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष। तो यहां से क्या होगा, बाई बटे डी बाई बटे डी एक्स। डी साइन का क्या होगा, कॉस। और इसका क्या है, जो भी दिया है इसको एंगल मानो। इसको क्या मानेंगे, ए एक्स। देखो यहाँ पे समझ लो, अवकलन करना सीख लो। इसका जो भी दिया है इसको एंगल को हम एक्स मानेंगे। ठीक है, तो साइन का क्या होगा, कॉस एक्स। अब एक्स हो गया, अब बचा क्या, ए। अब इसका एंगल करेंगे एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। बी का क्या होगा, कांस्टेंट 0। तो यहाँ से जब हमारा आंसर लिखूं तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा ई, और क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। डन, ये है आंसर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको जो भी दिया है एक्स मान लो, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। अब जो एक्स है ये पूरा एंगल हम इसको एक्स माने, एक्स को यहाँ पे एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 1 हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। बी का क्या होगा, 0 कांस्टेंट, दैट इज मल्टीप्लाई दिस सोल्व क्वेश्चन, दिस सिंप्लीफाई। डन, अगला क्वेश्चन। ये डिफरेंशिएशन की जो है बेसिक, एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में ही बोल दिया है कि आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ये बोला गया है। और आपको इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 2x प्लस बाई, 2x प्लस बाई, 2x प्लस क्या है, 2x प्लस 3 बाई, 2x प्लस 3 बाई। इसका क्या करना है, डी बाई बटे डी एक्स निकालना है। ठीक है, इसका डी बाई बटे डी एक्स। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वही सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, चीज़ों को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, 2x प्लस का 3 बाई, और इसका क्या बाई डैश, सॉरी चलो थोड़ा लॉन्ग भी लगाना है, ज़्यादा शार्ट ठीक नहीं है। समीकरण 1 का अवकलन करने पर x के सापेक्ष। ठीक है, छतरी वाला अच्छा है। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसको बाई मानो। ठीक है, एफ डैश मान लिया, बाई मानेंगे। ठीक है, तो इसको बाई के, तो बाई का बाई डी बाई बटे डी एक्स,
देखो जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे ले जाएंगे, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसको नीचे ले जाएंगे, इसको क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, इसको क्या ले जाएंगे। अगर इसको एज्यूम कर ही लिए हो तो आपका क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 dy बटे dx। और इसको एज्यूम नहीं करना है तो ये वाला 1 मिनट को ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन एक बाई एक्स्ट्रा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें ये इसके मतलब इन्होंने ये क्वेश्चन में दे दिया है कि dy बटे dx निकालना है किसका, इसका। चलिए ठीक है, तो इसको हम dy बटे dx निकालना है, ठीक है। इसका क्या है, dy बटे dx, तो 2x प्लस 3y इक्वल 0, 3y इक्वल 0। तो यहाँ से 3y क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। समीकरण एक में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 3 dy बटे dx, x क्या क्या बन हो जाएगा 1 2। तो यहाँ से क्या होगा dy बटे dx, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2/3 आंसर, यही है। इसमें dy बटे dx निकालना है, ये इक्वेशन दी गई, इसको इक्वल 0 कर देंगे, बाई को सोल्व कर देंगे, ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसको बाई नहीं मानेंगे, बाई नहीं मानेंगे, यहीं से आंसर आ जाएगा, 2/3 हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है sin x। अगला क्वेश्चन आसान है, sin x का क्या हो जाएगा cos x, sin x का cos x। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, 2x प्लस 3y, यहाँ से क्या है 2x प्लस का 3y इक्वल क्या दे दिया, sin y, ये दिया है sin y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट, क्या ज्ञात है, ये ज्ञात है, दिस इज x प्लस 3y आपका ऐसे रहेगा, और आपका क्या होगा sin y। अब sin y dy बटे, पास में लिख लो, पास में नहीं लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण 1 डाल दो, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष, ठीक है, ठीक है, बात वही है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपका क्या होगा, इसका कांस्टेंट 2 का x का क्या होगा 1, तो 1 से गुणा हो जाएगा, प्लस 3 बाई क्या है, खुद का फंक्शन है, तो dy बटे dx आएगा। साइन का क्या होता है cos बाई, तो हमारा cos बाई ऐसे रहेगा, ध्यान रखिएगा, cos बाई ऐसे रहेगा, तो बाई का फिर क्या होगा dy बटे dx। अब इसको सोल्व कर लेंगे 2, और मैं इसको ऐसे रखूंगा cos बाई, और यहाँ से dy बटे dx इधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा dy बटे dx। तो यहाँ से जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 2, तो मैं क्या करूंगा dy अपॉन dx को क्या ले लूंगा कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा cos बाई -3, cos बाई -3। अब इसको डिलीट कर दूं, cos बाई, तो यहाँ से क्या आएगा 2, यही तो आंसर बा है, dy अपॉन dx, यहाँ से cos बाई -3, NCERT है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आ गया। अगर इसको एक फॉर्म में और लिख सकना चाहो लिख लो, dy बटे dx आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा 2 बटे क्या है cos बाई -3। इस किसी भी फॉर्म में लिख लो, चाहे आप इसमें लिख लो चाहे उसमें लिख लो, बतिया बराबर है, कान चाहे इस हाथ से पकड़ लो चाहे उससे हाथ से पकड़े कान ही हो। कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, बेसिक चीजें हैं, अभी अगली क्लास से चलेंगी, थोड़ा लेवल होगा अपर, ज़्यादा अपर नहीं होगा लेकिन मीडियम लेवल होगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसी को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ढंग से चैनल को फॉलो कर लोगे
यहीं से बेड़ा पार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, ए एक्स प्लस का बाई स्क्वायर इक्वल काश बाई है कि काश एक्स, काश बाई इक्वल कॉस बाई। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इसमें आपको डी बाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। क्या निकालना है, डी बाई बटे डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट। ठीक है, द गिवन दैट। अब हिंदी में लिखेंगे ज्ञात है, ये ज्ञात है। तो क्या ज्ञात है, यहां से cos बाई इक्वल का ए एक्स, यहां से ए एक्स प्लस का बी बाई स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को x के सापेक्ष अब कलन करने पर। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहां से समझिए, तो cos है, cos का क्या होगा माइनस साइन बाई। अब बाई खुद x का फंक्शन, तो बाई का क्या होगा, डी बाई बटे डी एक्स। बाई का क्या है, डी बाई बटे डी एक्स। अब यहां से भी देखिए, ए का क्या है, x का 1 हो जाएगा, ए आ जाएगा प्लस, अब पावर आ गया उसमें से कम, 2b बाई, और बाई का करेंगे डी बाई बटे डी एक्स। फिर एक बात समझ लो, नहीं तो फिर नाचते रहोगे ऐसे सवालों में। देखो पावर आ गया उसमें से कम, देखो पावर आगे आ जाएगी b बाई, और बाई का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई बटे डी एक्स। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका है, बस सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई बाई बाई पास में ले लो, बाई बाई जब मैं पास में लूं तो आपका माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर, यहां से साइन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स। ऐसा करो, इसको उधर ही ले चलो, जब उधर ही लिए चलोगे तो यहाँ से आपका बचेगा क्या, ये तो ऐसे रहेगा, ए प्लस यहाँ से 2b बाई, यहाँ से क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, माइनस माइनस प्लस का क्या होगा साइन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 0। जब ये 0 ही हो गया है तो यहाँ से डी बाई डी एक्स क्या ले लेंगे कॉमन, बचेगा क्या 2b बाई बचेगा, और यहाँ से चला गया प्लस का साइन बाई बचेगा, यही तो है साइन बाई बचेगा, और इधर लिए जाएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर देख लो, यहाँ से इसको क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से क्या होगा माइनस ए बटे 2b बाई प्लस का साइन बाई, ये आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन है, दैट इज आंसर। ठीक है, अगर बाई को एलिमिनेट करना चाहें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इतना ही है। ठीक है, ठीक है, इंटर में ज़्यादा हुआ नहीं पूछता है, सिंपल सवाल आते हैं बेसिक। ठीक है, कोई IIT JEE एडवांस हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मार कर गिर गया। अगला क्वेश्चन, इसे मिटा दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है एक्स बाई, क्वेश्चन दिया है एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, और दिया है इक्वल tan x और प्लस बाई। ये ठीक सवाल है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, और जो मैंने सिखाया है आप लोगों को वही लिखेंगे। सॉल्यूशन में द गिवन दैट, ये गिवन है। जब इसको गिवन है तो गिवन है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ से x बाई प्लस बाई स्क्वायर, तो क्या आएगा tan
एक्स प्लस वाई। चलो एक आपको फार्मूला सिखा देते हैं, वो बताया भी है पीछे वाली क्लास में, जो बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए y बराबर कोई दो फंक्शन दिए हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो इसका कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? इसका जब डी बाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दिया करेंगे, तो इसका हम निकालेंगे डी बाई बटे डी एक्स सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे छोड़ दो, इसका क्या होगा डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ये होता है फार्मूला। ये कब लगता है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। डी बाई बटे डी एक्स फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे छोड़ दो, सेकंड और क्या होगा फर्स्ट का अवकलन। यही फार्मूला यहाँ इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि x बाई दो फंक्शन साथ साथ में दिए हैं। तो मैं लिखूंगा समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। अब देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब देखो मैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसी को मान सकते हो, इसमें कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट या सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बताएंगे जब फर्क पड़ेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो x, बाई का क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स, प्लस अब की बाई छोड़ देंगे, x का क्या हो जाएगा 1, और अगला बाई स्क्वायर का क्या होगा 2 बाई, और फिर बाई का क्या करेंगे डी बाई बटे डी एक्स। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब बाई का क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स। अब जहां पे डी बाई बटे डी एक्स उनको पास पास में लिख लो और सब दूर पहुंचा दो, तो यहां से आपका x डी बाई बटे डी एक्स प्लस का 2 बाई, यहाँ से क्या होगा डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इसको भी डी बाई बटे डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा डी बाई बटे डी एक्स, यहाँ से माइनस का डी बाई बटे डी एक्स, यहाँ से आपका क्या रहेगा सेक स्क्वायर एक्स, अब ये आ जाएगा माइनस का बाई आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से डी बाई बटे डी एक्स से डी बाई, यहाँ से क्या होगा डी बाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2 बाई माइनस का 1, यहाँ से क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन, अरे डी बाई बटे डी एक्स आपका ऐसे रहेगा। यहाँ से जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का बाई, सेक स्क्वायर का माइनस बाई, यहाँ से x प्लस 2 बाई माइनस का 1, 2 बाई माइनस का 1, यही आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपके साथ 6-7 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए और सारे क्वेश्चन विधिवत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ बताया गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज सेंड कर सकते हैं आप लोग, और सारी चीज़ें बहुत सिंपल से समझाई जाएंगी और सब कुछ विधिवत रहेगा। और इस चैनल पर सारी NCERT मतलब क्लास 12 की मैथ की जो NCERT है वो कंप्लीट करा दी जाएगी, पूरा विधिवत कंप्लीट होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।